क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को लेकर सीएम नीतीश कुमार कोई समझौता नहीं करते। यह लगातार आप उनके जुबान से यह बातें सुनते होंगे, लेकिन जिस प्रकार से अब एक मामला जमुई से हमारे सामने आया है, उसको लेकर के शायद नीतीश कुमार भी हैरान हो जाएंगे। एनडीए की तरफ से एमएलसी प्रत्याशी ने एक व्यवसायी से, वो भी महिला व्यवसायी हैं, जिनसे 50,000 रुपये रंगदारी मांगी गई है। जी हाँ, पहले हम आपको पूरी खबर बता देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। देखिए, पहले जिस प्रकार से महिला व्यवसायी से जदयू नेता ने 50,000 रुपये रंगदारी मांगा है, इसके संदर्भ में महिला व्यवसायी ने थाने में एक आवेदन भी दर्ज करा दिया है। आपको हम बताते चलें कि जमुई से यह खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता विजय कुमार ने भेजी है, जिसमें बताया गया है कि जदयू नेता एमएलसी संजय प्रसाद पर महिला व्यवसायी पुष्पम कुमारी ने 50,000 रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए सोनो थाने में आवेदन दिया है। इसके बाद पुलिस मामले की पड़ताल में भी जुट गई है। सबसे पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं, आप सुनिए महिला व्यवसायी पुष्पम कुमारी का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। मैं सोनो जमुई जिला की निवासी हूँ और मैं अपने पैतृक संपत्ति पे अपना व्यापार करती हूँ। क्या चीज़ का काम है इसमें? जी, ट्रेडिंग का काम करती हूँ। खाद्य पदार्थ संबंधित सब सारे काम करती हूँ मैं अपना। तो इस थोक विक्रेता है, तो मैं अपना ट्रेडिंग का काम करती हूँ। तो अच्छे से मेरा काम वगैरह चल रहा था। इस दौरान मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे ग्राहक भी मुझसे बहुत संतुष्ट रहते थे, बहुत अच्छे से बर्ताव होता था मेरा उनके साथ। पर इस दौरान बीते कुछ दिनों से, लगभग 6 महीने से संजय प्रसाद के कुछ आदमी मुझे परेशान कर रहे थे। कौन है संजय प्रसाद? आप पहचानते हैं इनको? जी, मैं पहले तो इन्हें नहीं जानती थी, ना शकल से ना नाम से, लेकिन जब से मेरे साथ ये घटना होना शुरू हुआ तब मैं इन्हें पहचान गई। और पता भी लगाएंगे कि कौन है? जी, ये एमएलसी संजय प्रसाद एमएलसी हैं, जो इस बार यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। चकाई विधानसभा क्षेत्र। कौन सा पार्टी के नेता है ये बीजेपी के पार्टी के नेता हैं। हाँ, जदयू है, तिरछाप है। जी हाँ, एनडीए के अंदर आप। यस। ठीक, आगे बताओ। और पहले तो मैं एक दिन अपने गोदाम में थी, तो उनके कुछ आदमी मेरे गोदाम में आए और मुझसे पूछा कि तुम्हारा ही काम चलता है, ये तुम ही हो, ये तुम्हारा ही गोदाम है? तो मैंने कहा हाँ, ये मेरा ही गोदाम है। तो उन्होंने पूछा कि संजय प्रसाद को जानती हो? मैंने कहा नहीं, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हें बिजनेस चलाना है तो 50,000 रुपये मैं ना संजय भैया को देना शुरू कर दो। जो आदमी ये मांगने आया था या बोलने, उसको पहचान रहे हैं? मैं उन्हें जानती ही नहीं थी। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप हो कौन? तो उन्होंने बताया कि मैं संजय प्रसाद का आदमी हूँ, और अगर तुम अपना बिजनेस अच्छे से चलाना चाहती है तो पैसा देना शुरू करो, नहीं तो अपना बिजनेस बंद कर दो। तो मैंने उनके बातों पे ध्यान नहीं दिया, उन्हें डांट फटकार के हटा दिया। और फिर इस दौरान वो तो चले गए, फिर इस दौरान उनका आना जाना लगा रहा। फिर तब तक मैं हताश नहीं हुई, उन्हें जवाब देके हटाते गई। लेकिन बीते शाम 6 तारीख को, 6 नवंबर 2020 को 5 बजे शाम में मेरे गोदाम में संजय प्रसाद खुद अपने बॉडीगार्ड के साथ आए। अच्छा, बॉडीगार्ड था और कुछ लोग भी थे क्या? नहीं, सिर्फ बॉडीगार्ड के साथ आए। अच्छा। और बॉडीगार्ड के साथ आए और मुझे मेरे स्टाफ से, मैं घर पे थी तो मुझे स्टाफ से घर पे बुलवाया, गोदाम में बुलवाया, मैं घर पे थी। तो हाँ जी, तो उन्होंने वो मेरे ये क्या कहते हैं, स्थल पे थे जहाँ पे मेरा काम चलता है, गोदाम पे थे और आए अचानक से। तो उन्होंने मुझे बुलवाया तो मैं गई वहाँ पे। क्योंकि वो उम्र दराज थे तो मैंने उन्हें प्रणाम किया। तो उन्होंने बोला कि तुम मुझे पहचानती हो? तो मैंने कहा नहीं, आप कौन? तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं संजय प्रसाद हूँ, मैं तुम्हें इतने दिन से मैसेज भिजवा रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता है? अगर तुम अपना मेरे मैसेज का जवाब नहीं दोगी तो तुम अपना काम बंद कर दो। तो ये संजय प्रसाद खुद आपसे बोले? खुद संजय प्रसाद ने मुझसे कहा। तो मैंने उनसे कहा जी सर, कैसा मैसेज? मैं उनके मुंह से भी सुनना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे महीने के, जैसे सारे व्यापारी 50,000 रुपये मुझे, जैसे सारे व्यापारी पैसा देते हैं वैसे तुम मुझे 50,000 रुपये देना शुरू करो, नहीं तो तुम अपना काम बंद कर लो, या तो तुम मेरा बात मानो, नहीं तो तुम अपना काम बंद करो। तो मैंने उनसे कहा कि सर, मैं आपकी बेटी के समान हूँ, कम से कम आप मेरी उम्र का लिहाज कीजिए, मैं इतनी कम उम्र की हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? तो उन्होंने कहा सुनो, ये सब ढकोसलाबाजी बंद करो, कल पैसा पहुँचा देना, नहीं तो सुबह तुम्हारे स्थल पर ये गोदाम में छापामारी होना शुरू हो जाएगा। और वो तो चले गए, पर मैं उनकी बातें सुन के सन्न हो गई, एकदम हताश होकर बैठ गई। फिर रात किसी तरह बीता और सुबह होते ही मैं देखती हूँ कि मेरे कार्यस्थल पे बहुत सारे पुलिस आए हुए हैं। फिर इस बात की सूचना आपने थाना में या पुलिस स्तर पर या अपने गार्जियन के मार्फत ये सूचना दिया था कहीं?
पहले तो नहीं दिया, मैंने सोचा कि जब मैं हैंडल कर रही हूँ, मैं जवाब दे के इन्हें हटा रही हूँ, अभी कोई बात नहीं हो रही, तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, ना ही किसी को कोई जवाब दिया। तो फिर कल जब वो खुद आ धमके, परसों शाम मतलब जी 6-11 को, तब मैं हताश हो गई और मैं अपने घर में भी कंप्लेन की कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। फिर मैं थाना जाके वहाँ पे अपना आवेदन दिया उन्हें, और उसके बाद अब पुलिस का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अगर मुझे आगे बढ़ना पड़ा तो मैं महिला आयोग के पास भी जाऊँगी। नाम बताइए तो अपना एक बार। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। अच्छा, तो अगर संजय प्रसाद ये सोच रहे हैं कि मुझे धमका कर वो मुझे कमज़ोर कर देंगे, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं महिला आयोग के पास भी जाऊंगी और मैं उन्हें हरा के रहूंगी और उनके सामने मैं जीत लूँगी। ये मेरा भरोसा है और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे तो हम ज़रूर अपने मकाम में कामयाब होंगे। तो आपको बताते चलें कि जो पुष्पम कुमारी यह प्रोप्राइटर हैं, इन्होंने बताया है कि जदयू नेता एमएलसी संजय प्रसाद, जो कि वर्तमान में जिले के चकाई विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी भी हैं, 6 नवंबर की शाम लगभग 5 बजे वो इनकी दुकान पर पहुंचते हैं और वहां पर जो कर्मी होते हैं उनसे रंगदारी मांगी जाती है उनके नाम पर। अब देखिए जिस प्रकार से यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको पुलिस अधिकारी का वो बयान सुनवाना चाहते हैं, सुनिए जरा गौर से आप। रजनीकांत मिश्र उर्फ ललन मिश्र के लड़की पुष्पा कुमारी ने आवेदन लिखित रूप से थाना में दी है, थानाध्यक्ष महोदय के नाम से, जिसके आवेदन के आधार पर थाना पदाधिकारी महोदय द्वारा हम जांच पड़ताल में कल शाम में भी आए थे और अभी भी आए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। फिर जैसा होगा वरीय पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी महोदय को सूचित करेंगे और उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कई तरह का घटना है सर ये आवेदन के अनुसार 6/11/20 के 5 बजे आवेदन में घटना के जिक्र किया गया है। तो क्या हुआ, मामला दर्ज हुआ है या केवल पड़ताल हो रहा है? जांच पड़ताल के बाद ही कुछ ऐसा मामला होता है कि उस पर जांच पड़ताल करना जरूरी हो जाता है। गहनता से छानबीन करने के बाद अगर कार्रवाई होगा ही, लेकिन जांच पड़ताल के लिए वरीय पदाधिकारी महोदय के द्वारा भेजा गया है। फिर जांच पड़ताल के बाद किनके द्वारा आवेदन आपको दिया गया? हमको आवेदन थाना अध्यक्ष महोदय सोनू के द्वारा जांच हेतु भेजा गया है। किसके नाम से आवेदन है? आवेदन थाना अध्यक्ष महोदय जहाना सोनू के नाम से। पुष्पम कुमारी के अलावे और 2 ऐसे गवाह हैं, पुष्पम कुमारी के जो कर्मी हैं, जो यह बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्या घटना घटित हुई थी। आप खुद उनकी जुबानी या पूरे मामले को सुनिए। 6 तारीख को शाम में हमने 2 कुंटल चना दिए थे पुष्पादी को, तगादा के लिए इनके पास पैसा लेने के लिए आए थे। तो देखे बता रहे थे संजय प्रसाद एमएलसी वाले हमें 50,000 रुपया दो पर महीना, नहीं तो धंधा बंद करा देंगे, नाना प्रकार की दिक्कतें होगी। तो हमने पैसा नहीं मांगे, चल गए। उस जगह देखे हुड़दंगबाजी हो रहा था, चल गए सर। कहने का मेरा मतलब ये है कि 6 तारीख के 5 बजे शाम में संजय प्रसाद आए और ये जो व्यापार स्थल है पुष्पा भंडार पर पहुंच गए अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ और कहे कि मालिक कहाँ है, बुला उसको। तो फिर हमारा स्टाफ जो है वो बुलाने के लिए गया, बुला के लाई। पुष्पा को कहे कि तुमको बराबर हम सम्मान भेजते रहे, 50,000 रुपया प्रतिमाह देने के लिए, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा, लेकिन तुम आज तक नहीं पहुँचाई है तो अब तुम्हारा धंधा बंद कर देंगे, तुमको नहीं तो तुम 50,000 रुपया पहुँचाओ। क्या बोले, छापामारी कर? और नहीं तो हम छापामारी करा देंगे। कौन है संजय प्रसाद एमएलसी हैं और अभी जदयू के चका कंस्टिट्यूंसी के उम्मीदवार भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजनीकांत मिश्र उर्फ ललन मिश्रा हुआ। अब इसमें सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात तो यह है कि जहां नीतीश कुमार लगातार अपने ही तरफ से यह बयान देते रहे हों या फिर ये कहते रहे हों कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर कोई समझौता नहीं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी यानी एमएलसी प्रत्याशी जो बनाए गए हैं वहीं अगर रंगदारी मांगते नजर आएंगे तो फिर जनता किसके भरोसे रहेगी। सबसे बड़ा सवाल देखने वाली बात है कि जमुई की तरफ से प्रशासन क्या कुछ इसमें पहल कर रही है और किस प्रकार से अपनी जांच को अंतिम रूप दे पा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।